अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जीएसपी या जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये एक टैरिफ सिस्टम है जो कि कई प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश किसी मुल्क में जीएसपी का स्टेटस रखता है और अगर वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क में और वही सेम चीज़ चाइना भी एक्सपोर्ट करता है, तो होगा ये कि उस मुल्क में बांग्लादेश की चीज़ पर ड्यूटी नहीं लगेगी, उससे उसकी प्राइस कम हो जाएगी और वही जो सेम चीज़ वो चाइना से आई हुई होगी वो महंगी बिक रही होगी। कई मुल्कों और रीजन्स का अपना जीएसपी प्रोग्राम है, अमेरिका का भी है। अमेरिका में 1975 में जीएसपी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसका मकसद ये था कि गरीब मुल्क या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं उनकी एक्सपोर्ट को अमेरिका के अंदर प्रमोट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। अच्छा, अब ऐसा है कि जिस भी मुल्क को अमेरिका जीएसपी का दर्जा देता है तो उसकी एलिजिबल प्रोडक्ट्स अमेरिका में एज ऐसे ड्यूटी फ्री बिकती हैं। जनवरी 2021 में कुल मिला के 119 ऐसे मुल्क थे दुनिया के जिनको अमेरिका ने जीएसपी का दर्जा दे रखा था। उनकी प्रोडक्ट्स जो थी ड्यूटी फ्री बिकती थी अमेरिका में। ड्यूटी ना लगने की वजह से उन मुल्कों की एक्सपोर्ट्स को एक एज हासिल होता था मार्केट में बाकी मुल्कों के ऊपर। बांग्लादेश और इंडिया दोनों इस प्रोग्राम के मेंबर थे। 1971 में बांग्लादेश बना है और उसके 4 साल के बाद ही 1975 में अमेरिका ने उसको जीएसपी का मेंबर बना दिया, स्टेटस दे दिया, जिस वजह से बांग्लादेश की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री हो गई। इसी तरह इंडिया को भी अमेरिका ने 1985 में ये स्टेटस दे दिया, लेकिन न जाने क्या हुआ, कहाँ की हवाएं चल पड़ती हैं कि 2013 में आके अमेरिका ने एक दिन अचानक से बैठे बैठे बांग्लादेश को इस प्रोग्राम से आउट कर दिया और उसकी तमाम प्रोडक्ट्स पर बाकियों की तरह टैरिफ लगना शुरू हो गया। तो वो जो एक एज था बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को, वो एज ख़त्म हो गया। अब 2013 में ट्रंप की सरकार तो नहीं थी ना। आज जिस पार्टी की सरकार है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स की, इन्हीं की सरकार 2013 में भी थी। आज जो अमेरिका के सदर हैं जोसेफ रोबिनेटे बाइडेन साहब, जिसको आप जो बाइडेन के नाम से याद करते हैं, ये भाई साहब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस दौर में। उनके दौर में ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश के साथ। उनका जो जीएसपी का स्टेटस जो कि 1975 से मेरा हुआ था, ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह इंडिया को भी जीएसपी स्टेटस 1985 में दिया गया था। वो ख़त्म किसके दौर में हुआ है? ट्रंप 2019 में ट्रंप ने ख़त्म किया है। वही ट्रंप जिसको मोदी साहब झप्पियाँ देते हुए नहीं थकते थे, जिनके लिए इलेक्शन कैंपेन तक चला रहे थे। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद है किस तरह से वो उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ये मोदी साहब के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बाबा जो थे ना, जाते जाते हाथ कर गए इंडिया के साथ। अच्छा, पाकिस्तान की वजह से 3,500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब भी ड्यूटी फ्री हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया से ये सुविधाएं उन्होंने वापस ले ली हैं। वैसे इससे मैं ये एक बात बताऊं आपको, ये कहने का तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया या बांग्लादेश की सेहत पर इतना असर नहीं पड़ा। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट तो बल्कि 2013 से लेकर अगर आप देखें तो और भी ज़्यादा बढ़ी है, हर साल मुस्तकिल तौर पर बढ़ रही है 2013 से लेकर। तो ये कोई परेशान कुन अमल नहीं था बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अमेरिका के अंदर जो अब इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहाँ के थिंकर्स हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमें दोबारा इंडिया और बांग्लादेश को जीएसपी स्टेटस दे देना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने लिखा है कि द यूएस शुड स्टॉप निकल एंड डाइमिंग इंडिया एंड बांग्लादेश। निकल एंड डाइम का मतलब होता है कि अनफेयर तरीके से छोटा छोटा अमाउंट चार्ज करना। मुंबईया भाषा में बोले तो चवन्नी छाप, उसको निकल एंड डाइम कहते हैं, चवन्नी छाप। और फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि अ लो कॉस्ट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज शट आउट 2 की पार्टनर्स इन एशिया। एक वैलिड नुक्ता इन्होंने रेज किया है फॉरेन पॉलिसी ने कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के अंदर तो अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, और जीएसपी तो ट्रेड के ज़रिए गुर्बत को कम करने का एक अच्छा टूल है। इसीलिए ही तो ये दोनों मुल्क जीएसपी का हिस्सा बने थे ना। फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया के अंदर ये यूँ समझे कि बांग्लादेश जंक्शन है, उसका दरवाज़ा है।
और ये साउथ एशिया की अब दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अमेरिका खुद इसको इंडो पैसिफिक के अंदर अहम मुल्क करार दे चुका है। बांग्लादेश को वैसे 2013 में मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ, बांग्लादेश को 2013 में जीएसपी से अमेरिका ने जो निकाला था ना, वो क्या कहकर निकाला था, वो उन्होंने ये कहकर निकाला था कि ये जो बांग्लादेश है ये अपने एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर हुकूक नहीं दे रहा, वहाँ पर जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है। और 2012 और 13 में असल में ये हुआ था कि मुख्तलिफ वाक़यात में कोई 1200 से ज़्यादा लोग वर्कर्स जो थे वो मुख्तलिफ हादसात में इंडस्ट्रीज़ के अंदर मारे गए थे, एक्सीडेंट्स और ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेजिडीज़ बहुत हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ पर एटमॉस्फेयर सही नहीं है काम करने का। तो उस पर उन्होंने जीएसपी का स्टेटस बांग्लादेश का रिवोक कर दिया था। इस रिवोकेशन का कोई सियासी या इकोनॉमिक रीज़न नहीं था उस वक्त, बल्कि बांग्लादेश की अपनी कुछ गलतियां थी, मैं कहूँगा। इस हवाले से प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स थे वो नहीं हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 25% बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर बेस्ड है। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत सारी, उनमें इतना ज़्यादा ख्याल वैसे भी किसी भी मुल्क में, इधर बांग्लादेश नहीं, इंडिया पाकिस्तान में भी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा इतने खर्चे नहीं करती सेफ्टी मेजर्स पे और इन पे। लेकिन अब कम अज़ कम यह है कि बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाने लगा है पहले के मुकाबले में। पहले नहीं हुआ करता था, अब दिया जाने लगा है। तो हादसात का जो रेशो है वो कम हो गया है। वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल हैवी जो ड्यूटी के काम होते हैं उसमें होते थे पहले, अब ज़रा कुछ नंबर्स कम आने लगे हैं। जबकि इंडिया जो है ना, इंडिया जो बांग्लादेश को तो उन्होंने एक वैलिड कह सकते हैं कि किसी रीज़न की वजह से उन्होंने जीएसपी से निकाला था, लेकिन इंडिया को उन्होंने बिला वजह निकाला था, विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। ट्रंप साहब ने निकाला था उन्होंने ऐसे ही जीएसपी से। उन्होंने ये कहकर इंडिया को निकाला कि जब इंडिया हमारी प्रोडक्ट्स पर इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रहा है अपने मुल्क के अंदर, तो हम क्यों छोड़ें उनको भाई, हम क्यों छोड़ें। वही चवन्नी छाप वाली मेंटालिटी, हम क्यों छोड़ें उनको, वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं हम भी लगाएंगे। इंडिया का केस मुख्तलिफ है। वैसे ये है तो कोई ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं जो ट्रंप साहब कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके यहाँ उतनी गुर्बत नहीं है अमेरिका में, लेकिन इंडिया के अंदर करोड़ों ऐसे मज़दूर हैं बेचारे जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में कोई BMW लेने के लिए काम नहीं करते, 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उन फैक्ट्रियों में बनती हैं और वो अमेरिका में अगर जीएसपी के अंदर बिकती हैं तो उनको फ़ायदा होता है, उनके मालिकान को फ़ायदा होता है, तो इनको भी फ़ायदा होता है। इन पे ज़रूर असर पड़ा गरीब मज़दूरों पे इंडिया के अंदर। इंडिया के सिर्फ 11.7% जो प्रोडक्ट्स थी उन पर जीएसपी लगता था अमेरिका में, बाकी पे नहीं लगता था, लेकिन वो भी ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। फिर भी मोदी साहब झूमते रहे नमस्ते ट्रंप जलसों में, ट्रंप मेरा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप। वो इस तरह उनका नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं करते थे, डोनाल्ड ट्रंप उनको कहते थे, असल में डोनाल्ड ट्रंप नाम है उसका, लेकिन मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे। तो वो जो थे ना फिर भी उनको सपोर्ट करते रहे। इसकी वजह ये थी क्योंकि ट्रंप की इस्लामोफोबिया वाली जो मेंटलिटी और वो जो नैरेटिव था वो वहाँ पर बिकता था। उनके जो हार्ड लाइनर सपोर्टर्स हैं वो इस्लामोफोबिया के नैरेटिव बाय करते थे और उससे पॉलिटिकली फ़ायदा होता था ट्रंप को। यही चीज़ बीजेपी और आरएसएस में भी है, वो भी इस्लामोफोबिया को बेच के और वोट लेते हैं। दोनों भाई भाई हो गए ना ट्रंप और मोदी साहब सियासी फ़ायदों के हवाले से। तो इस पे दोनों साथ थे, लेकिन मुल्क जो थे दोनों अमेरिका और इंडिया, इनमें बहुत सारी चीज़ें यूँ समझे कि सही नहीं भी हो रही थी उनके दौर में। नंबर्स के एतबार से बांग्लादेश को अमेरिकन जीएसपी का फ़ायदा उतना पहले भी नहीं था, लेकिन अरबों डॉलर्स का फ़ायदा बांग्लादेश अब उठा सकता है। ये दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज एपिसोड जो कि मैं अब करने जा रहा हूँ। अरबों डॉलर्स का फ़ायदा बांग्लादेश अब उठा सकता है अगर अमेरिका इस बार जीएसपी स्टेटस बहाल करे, और सिर्फ बहाल नहीं करे, गारमेंट्स को उसके अंदर डाल दे। बांग्लादेश की जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है उसको जीएसपी में डाल दे अगर, क्योंकि गारमेंट्स बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का बैकबोन है, सबसे बड़ा शेयर ही गारमेंट्स का होता है। तो अगर गारमेंट्स को जीएसपी में जगह मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। एंड बांग्लादेश कैन सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम दिस मूव, अगर वो ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो।